अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर, सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, वैसे तो मोशन बहुत तरह की होती हैं, अभी कुछ टाइप्स को हम डिस्कस भी करेंगे मोशन की, बट आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सर्कुलर मोशन पर या मेनली एंगुलर मोशन पर। और आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, इसका क्या यूनिट है, इसका ऐसा यूनिट कौन सा है, इसकी डायमेंशन क्या है, या हमारे पास राइट हैंड रूल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे पास फिज़िक्स है इसमें एंगुलर मोशन को और सर्कुलर मोशन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन क्या होती है जी? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टोन हो और मैं उससे एक स्ट्रिंग के साथ क्या कर दूं जी, बांध दूं, और मैं उसको अपने फिंगर पे यूं यूं घुमाता हूं, तो वो स्टोन किस मोशन में होगा? सर्कुलर मोशन में। ये मेरे रूम में सीलिंग फैन लगा हुआ है इस वक्त, ये किस में है? सर्कुलर मोशन में है, ठीक है जी। या जो आपका टायर है वो एक्सिस के अलॉन्ग, जो उसका एक्सेल है उसके अलॉन्ग किस में है? सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वेरी सिंपल जी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो वो किस में है? सर्कुलर मोशन में। डायरेक्शन ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इन सर्कुलर मोशन। भाई क्यों? जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, लेट से ये एक सर्कल है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो जो उसकी बच्चों हमारे पास क्या होगी? डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। कैसे? भाई इस टेंजेंट अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ, यहाँ पर एक वेलोसिटी वेक्टर था, इधर करूँगा तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, इधर टेंजेंट ड्रा करूँगा तो अब वेलोसिटी इस तरफ होगी। तो देख रहे हैं कि सर्कल में इसके लिए इस तरफ होगी, कि सर्कल में हमारे पास जो डायरेक्शन है बॉडी की वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, बट डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस चैप्टर में मेनली एक तो हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल में देखेंगे, ठीक है, या मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, या द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी मोशंस हैं, जो सर्कुलर मोशन है या एंगुलर मोशन है, अब मैं दोनों वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, सर्कुलर या एंगुलर, तो इसमें थोड़ा फ़र्क भी देखेंगे कि क्या होता है, तो वो हम इस चैप्टर में मेनली डिस्कस करेंगे। बट आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी किससे रिलेटेड? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मोशन जो है हमारे पास सिंपली क्या होती है जी? अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्टिव अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है तो हम वो कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। रेस्ट क्या है जी? अगर कोई बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में है। तो जब भी मोशन होती है तो मोशन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लाइक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है जी? मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रोटेशन। लाइन में बी कर्व्ड और स्ट्रेट, ठीक है जी। ऐसी मोशन जो क्या हो जी? किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन पे हो या कर्व पाथ पे हो, बट विदाउट रोटेशन, ठीक है। एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेट जा रहा है टुवर्ड्स अ टावर। फिर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इन अ सर्कुलर पाथ, अभी हमने डिस्कस की। बट बच्चों याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सर्कुलर मोशन में बच्चों आउटसाइड होता है। क्या होता है? आउटसाइड, ओके। अच्छा, फिर है जी हमारे पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। कोई लट्टू जो है जी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो रोटेटरी मोशन के केस में जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो याद रखिएगा क्या होता है? इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। अब ये जो एंगुलर मोशन है ना, एंगुलर मोशन का वर्ड एंगुलर मोशन इसलिए रखा गया है कि कोई फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ब्लू कलर का मैंने रॉड ड्रा किया है, ठीक है। ये जो रॉड है इसका ये जो सेंटर है जी जिसके साथ ये है एक्सिस इसका वो O है, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर सपोज कर ले एक पॉइंट P है।
अगर मैं इस पूरे रॉड को कंसीडर करूँगा बच्चों, इस पूरे रिजिड बॉडी को, तो ये इस रॉड की जो मोशन है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारे पास एंगुलर मोशन। क्या कहलाएगी? एंगुलर मोशन, क्योंकि ये रॉड कोई ना कोई एंगल बनाएगा। लेट से अभी ये रॉड इधर था, जब ये रॉड इस हिस्से पर आएगा तो लेट से जी ये एक एंगल बनाएगा थीटा, और आगे जाएगा थीटा चेंज होगा। ठीक है, तो चेंज इन थीटा जो है ना हमारे पास, वही क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट अगर मैं इस रिजिड रॉड के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लूँ जैसे कि P, अगर मैं इस पॉइंट की मोशन को डिस्कस करूँगा तो वो एंगुलर मोशन नहीं होगी, वो सर्कुलर मोशन होगी। ठीक हो गया? तो याद रखिएगा कि एंगुलर मोशन जो है, ठीक है, एंगुलर मोशन में अगर हमारे पास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटसाइड हो तो वो सर्कुलर मोशन है, और अगर एक्सिस इनसाइड है तो वो रोटेटरी मोशन है। ओके, फिर है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन लाइक किसी बटरफ्लाई की मोशन, ठीक है, या चिमनी से निकलने वाला धुआं जो है। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट और फिक्स लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह पीरियोडिक मोशन होती है। वाइब्रेटरी मोशन में आप एग्जांपल सिंपल पेंडुलम की ले लें, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या है जी? द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी मोशन जो अपने आप को क्या करे, कुछ इंटरवल्स के बाद क्या करे, रिपीट, लाइक ट्रांसफर वेव्स। ओके, तो ये कुछ मोशन की टाइप है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? एंगुलर मोशन पर। तो एंगुलर मोशन में ही हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे, रोटेटरी मोशन में डिस्कस करेंगे। अब एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है जी, अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, सीलिंग फैन हैव सर्कुलर मोशन। सर्कुलर ब्लेड जो है इसकी भी मोशन क्या होती है? ग्रास ब्लेड जो है ये हमारे पास सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर मोशन में। ठीक, तो ये सारी क्या थी जी? हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मोशंस के बारे में, बट हम तो पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए या किसी भी मोशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। जैसे लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन में हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में जो है वो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मार्क कर ले जो आज का वीडियो लेक्चर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बच्चों स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? सपोज करें कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, लाइक ये जो मार्कर है, सपोज कर लें ये एक रॉड है जिसका ओरिजिन जो है वो O है और इसका जो इस वक्त लोकेशन है वो P पॉइंट पर है। ठीक, जो ही मैं इस रॉड को रोटेट करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो अब ये एंगुलर मोशन है। ठीक है, पूरा रॉड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, या आपकी बुक में वो लिखता है कि इस रॉड पर एक P पॉइंट है, ठीक है, और ये P पॉइंट जो एक मैसलेस रॉड के साथ O पॉइंट के साथ क्या है? अटैच। ओके, तो मैसलेस रॉड उसने कहा है, तो यहाँ मैं पूरा इसे कंसीडर कर रहा हूँ। तो OP क्या है? एक रॉड है। ठीक है, अब आप सपोज करें ये जो P पॉइंट था ये जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या प्लेन ऑफ सर्कल जो है उसका जो एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल थीटा बनाता है। क्या बनाता है? थीटा। ठीक है, सपोज कर ले जी कि जो P पॉइंट है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया P1 से और ये एंगल है θ1। जो मैं इस रॉड को रोटेट करता हूँ तो ये एंगल एक्स एक्सिस से बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले एंगल था θ1, अब हो गया θ2। तो ये जो एंगल बना P1 से P2 तो ये बना डेल्टा थीटा। इसी डेल्टा थीटा को बच्चों हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो P1 से P2 पर बना। अब इनिशियली क्या था कि जब टाइम t था तो एंगल कितना था? थीटा, P पॉइंट पर। फिर मैंने कहा कि जो थीटा है इस थीटा का नाम रख दें θ1। क्या रख दें? θ1 पॉइंट P पर। तो जो हमने टाइम बढ़ाया तो ये जो थीटा था इसमें चेंज आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ? चेंज आना शुरू हुआ। ठीक है, पहले जो ये एंगल था हमारे पास थीटा P पॉइंट पर, ये θ1 था, बट अब ये जो θ1 था इसमें डेल्टा थीटा का चेंज आया तो ये सारा फैक्टर जो है वो क्या बन गया? फिर θ2। आप यहाँ से देख भी सकते हैं θ1 और डेल्टा थीटा को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा? θ2 आ जाएगा। तो यहाँ से पता ये चला कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा होता है और क्या होता है जी? हमारे पास
थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो डिफाइन कैसे करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग द सरकमफेरेंस इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ऐसा एंगल बच्चों जो क्या बने जी, किसी भी सर्कल के सेंटर में बने जब वो बॉडी मूव कर रही हो अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन अ गिवन टाइम। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नेचर क्या है जी, फिजिकल क्वांटिटी है। ये हमारे पास बच्चों एक एक्सियल वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है जब डेल्टा थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो। ठीक है, और अब सवाल ये पैदा होता है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसकी डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आपकी बुक में वो लिखता है कि कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। लेट्स से कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। इरेक्ट थंब विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कन्वेंशनली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, और अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही होती, क्लॉकवाइज मीन के लेट्स से अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती। ठीक है, तो अब मेरा थंब कहाँ पॉइंट आउट हो रहा है? टुवर्ड्स द बोर्ड, टुवर्ड्स द बोर्ड। तो याद रखिएगा क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है टू चेक द डायरेक्शन ऑफ थीटा वी यूज राइट हैंड रूल। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव इन क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा यूनिट्स जो है वो तीन तरह के हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। देखें, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी या वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी जो हमारे पास है एक कंप्लीट सर्कल का, वो वन रेवोल्यूशन कहलाता है। वन रेवोल्यूशन के स्टूडेंट्स हमारे पास 360 डिग्री होते हैं। अगर हम एक सर्कल को जो है वो 360 डिग्रीज में डिवाइड कर लें इक्वल पार्ट में, तो एक उसका जो एक पॉइंट है वो जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अच्छा रेडियन क्या होता है हमारे पास? एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ओके, अभी डिस्कस भी करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बच्चों याद रखिएगा वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन, जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में। ओके, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा कर लें डायमेंशन का। भाई रेडियन हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स से, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास रेडियन जो है ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा फिर बच्चों याद रखिएगा कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब आप सपोज करें कि एक बॉडी जो है या एक रॉड जो है OP1 वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक आर्क कवर करता है जो आर्क लेंथ उस रेडियस के बराबर है P1 से P2। अब O से P1 ये भी रेडियस है, O से P2 ये भी रेडियस है। तो ये जो आर्क रेडियस के बराबर है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ये जो एंगल बना रही है ना, इसे फिर हम कहते हैं 1 रेडियन। ओके, तो नॉर्मली हम एंगल को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क थी S, रेडियस ऑफ सर्कल था R। ठीक है, और जब हमने बात की सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की, तो कंप्लीट सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई R। कितना होता है? 2 पाई R। तो R से R कैंसिल, तो थीटा आ गया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। और बच्चों याद रखिएगा कि जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये उसके दरमियान रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन आपको नज़र आ रहा है कि S इज इक्वल टू R थीटा। S यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि हमारे पास थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास। अच्छा, एक और बात मैं इधर बताता चलूँ बच्चों कि ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ रोटेशन था, ठीक है, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये प्लेन ऑफ सर्कल के साथ परपेंडिकुलर का एंगल बनाता है। कैसे?
भाई ये इस वक्त यहाँ क्या था, प्लेन ऑफ सर्कल था ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन या तो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। तो नोट कर लीजिएगा, पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि प्लेन ऑफ सर्कल के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो बात हम कर रहे थे थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो हमने ये लिख लिया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। अब बच्चों पेपर में कोई भी कन्वर्जन आ सकती है, वो आपको कह सकता है कि रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाएं, ठीक है, स्पेशली एंगुलर वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, या कुछ भी वो आपको कह सकता है, बताएं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। तो आपको ये 3 बातें आनी चाहिए, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। इन्हीं से ही आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें और इम्प्रूव हो जाएंगी। तो क्वेश्चन है शो डैट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मशहूर ज़माना अक्सर पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि शो डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, साबित करें एक रेडियन किसके बराबर है, 57.3 डिग्री। तो देखें यही मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब मुझे चाहिए 1 रेडियन, तो मैं इधर भी 2 पाई से डिवाइड करूँगा, इधर भी 2 पाई से, यहाँ से जो 2 पाई कट जाएगा तो 1 रेडियन आ जाएगा 360 डिग्री ओवर 2 पाई। तो 360 डिग्री एज इट इज़ 2 पाई होता है 3.14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आएगा भाई, 57.3 डिग्री। फिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शो डैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। सो स्टूडेंट अब मेरे पास ये प्रूफ है कि 1 रेडियन कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो मुझे चाहिए 1 डिग्री, तो मैं 57.3 से इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, तो 1 डिग्री आ जाएगा 1 रेडियन ओवर 57.3 डिग्री। ओके, जब मैं इसे क्या कर दूंगा, इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, और जब मेरे पास रेडियन में वैल्यू आ जाएगी तो 1 डिग्री जो है ये आ जाएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।